ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी वृंदावन में वो स्थान है जहाँ पर उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए आए थे। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, हमें ज्ञान देने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तेरा ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो भगवान कृष्ण से हमने प्रेम किया है। भगवान कृष्ण ने हमें विरह की अग्नि में डाला है, हमें सिर्फ प्रेम की बात कहो उद्धव। तो और ज्ञान गुदड़ी, अपना जो ज्ञान तुम लेकर आए हो वो अपना ज्ञान वापस श्री कृष्ण के पास लेकर जाओ। हम तो सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि जब गोपी का प्रेम है वो ज्ञान से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और कहते हैं ना कि भागवत जी में भी कह रखा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग से ही हम भगवान कृष्ण को पा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पास जा सकते हैं। क्योंकि जब भक्ति वृंदावन में आई थी तो वो जवान हो गई थी और ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए थे। तो भक्ति रो रही थी, तो नारद जी ने पूछा कि हे भक्ति महारानी, तुम यमुना के किनारे पर क्यों रो रही हो? तो भक्ति ने कहा कि मेरे ये दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, और ये दोनों बुढ़े हो चुके हैं, और जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरी भक्ति का कोई वो ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, भक्ति को कोई पा ही नहीं सकता। तो हमें भक्ति को पाने के लिए, हमें गोपियों के प्रेम को पाने के लिए ज्ञान और वैराग्य को पाना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर ज्ञान और वैराग्य के पाए बगैर हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। एक तरफ तो उद्धव का ज्ञान है, एक तरफ गोपी का प्रेम है। अगर हम दोनों को प्लस करते तो फिर हमें भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गोपियों वाला प्रेम भी चाहिए और उद्धव वाला ज्ञान भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए और त्याग भी चाहिए, और प्लस हमें भगवान के प्रति आत्मसमर्पण भी चाहिए। तो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया था लेकिन भक्ति और प्रेम नहीं दिया। तो भगवान ने उद्धव को इसीलिए वृंदावन भेजा था ताकि उद्धव ज्ञान के साथ साथ भक्ति और प्रेम को प्राप्त कर सके, वैराग्य कर सके और त्याग कर सके। तो आज मैंने इस विषय पे सोचा भी नहीं था कि मैं इस विषय पे बोलूँगी। तो भगवान ने मेरे अंदर कल एक ऐसा भाव दिया, ज्ञान गुदड़ी करके एक स्थान है, उसका ऐसा मेरे को सिर्फ वो जगह बताई कि तुम इस स्थान के विषय में बताओगी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आगे आगे बढ़ते बढ़ते इस विषय तक पहुंच जाऊंगी। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है और यही त्याग है। जब तक हमें अंदर से, हृदय से ये सब शब्दों का अनुसरण नहीं होगा, आत्मसात नहीं होगा, आत्म मंथन नहीं होगा, तब तक हम भगवान के विषय के बारे में व्यक्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल जो भागवत वक्ता हैं वो भागवत जी कम सुनाते हैं और नाच गाना ज़्यादा सिखाते हैं। एक भजन गाते हैं तो 10 घंटे तक वो उस भजन को गाते रहते हैं। और आजकल ये जो नया नया म्यूज़िक सिस्टम आ गया है, नए नए म्यूज़िक कंपोज़र आ गए हैं, तो वो भजनों को एक नए तरीके से पेश कर रहे हैं और भागवत वक्ता भी उन्हीं भजनों और म्यूज़िक के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं किसी की भागवत सुन रही थी तो मैंने सोचा कि आज इनका नाम हो रहा है, चलो मैं भी इनकी भागवत सुनती हूँ। तो मैंने उनकी भागवत में सिर्फ वो उदाहरण दे रहे थे, मीन्स भागवत का उन्होंने एक भी लेसन नहीं सुनाया कि भक्ति कौन है, ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, त्याग क्या है, आत्मदेव कौन है, धुंधकारी कौन है, गोकर्ण कौन है, सुखदेव जी महाराज कौन है, सनत सनकादन ऋषि कौन है और राजा परीक्षित कौन है। आजकल मैं देख रही हूँ कि अगर वक्ता को भागवत का ज्ञान नहीं होगा और श्रोता को ज्ञान नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि श्रोता ऐसा होना चाहिए जिसे भागवत के विषय में ज्ञान होना चाहिए। आज मैं भागवत के विषय में कुछ नहीं बता पा रही हूँ और श्रोता को भी नहीं मालूम, तो मैं कुछ भी कहती जाऊंगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि भागवत क्या है, भागवत विषय में क्या क्या है। तो उसके लिए हर श्रोता को भागवत जी का श्रवण करना चाहिए कि जो वक्ता बैठा है उसके हृदय में भागवत के प्रति क्या भाव है। और अगर राजा परीक्षित है, राजा परीक्षित के विषय में श्रोता को पता है, श्रोता को पता ही नहीं है कि राजा परीक्षित कौन है, और वो राजा परीक्षित के बारे में गलत भी बता रहे, तो श्रोता कहेगा हाँ राजा परीक्षित था, पांडवों का पुत्र था। लेकिन राजा परीक्षित एक ऐसा श्रोता है
जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान शुकदेव के चरणों में अर्पित कर दिया था, समर्पण कर दिया था, भागवत के प्रति इतना आत्मसमर्पण कर दिया था कि वो 7 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उन्होंने भागवत जी को अपने हृदय में उतारा। और 7वें दिन जब तक्षक आया, उन्हें कब डस के चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो भागवत जी में भी साफ साफ लिखा है कि श्रोता, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ही श्रोता और वक्ता में भी कमी आती जाएगी। श्रोता जो होगा वो सिर्फ नृत्य को और उसको देखेगा, और वक्ता सिर्फ अपनी कमाई का साधन देखेगा। और आजकल यही हो रहा है। भागवत के प्रति समर्पण क्या होता है, भागवत का आत्मसात क्या होता है, भागवत के प्रति हमें कैसे समर्पण होना चाहिए, उस विषय को आज तक कोई नहीं बता पाता। आज के जो वक्ता है, हाँ हैं, बड़े बड़े संत हैं, बहुत नामी संत है जो भागवत के विषय में बताते हैं। और कई श्रोता भी ऐसे हैं जो भागवत को मन से सुनते हैं। अच्छा श्रोता वही होता है कि जो रास को समझे, जो महारास को समझे, कृष्ण की भक्ति को समझे, कृष्ण की लीलाओं को समझे, कृष्ण कौन है, राधा कौन है, जिसके हृदय में ललायतपन होता है कि हमें कृष्ण के बारे में जानना है, हमें राधा जी के बारे में जानना है। भक्ति वो है। भक्ति हृदय की गहराइयों से होती है, ऋचाओं से होती है, हमारी तंत्र वहिकाओं से होती है। भक्ति कोई साधारण नहीं है। भक्ति को पाने के लिए हमें हजारों सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है और हम भगवान के विषय को जान पाते हैं, कृष्ण को जान पाते हैं, अपने आप को पहचान पाते हैं। तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान, वैराग्य और त्याग का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं, रास महारास में प्रवेश करते हैं, तो हमारे हृदय से सबसे पहले यही निकलता है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और त्याग क्या है। भक्ति हृदय की गहराइयों से निकलती है। जब हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमसे कहीं छूट ना जाए, भगवान हमसे कहीं रूठ ना जाए। भगवान एक नटखट कन्हैया की तरह होता है, हमारे हृदय में वास कर लेता है, हमारे चित्त को चुराता है, हमारे हृदय को चुराता है, हमें विरह की अग्नि देता है और हमें लगता है कि भगवान कहीं हमसे दूर ना चला जाए। हम हर पल हर क्षण भगवान कृष्ण को ही अपने हृदय में बसा के, परमात्मा को ही अपने हृदय में बसा के रखना चाहते हैं। जैसे ही हमारे हृदय में लगता है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, हमें भक्ति, तो हमारे हृदय में कुलबुलाहट सी महसूस होती है कि कहीं भगवान कृष्ण हमसे रूठ ना जाए। हम वो कार्य करते हैं जिससे कि परमात्मा हमसे रूठ ना जाए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम वही कार्य करें जो हमें परमात्मा के करीब ले जा सके, राधा रानी के करीब ले जा सके और गोपियों जैसी भक्ति मिल सके, मीरा जैसा प्रेम मिल सके और उद्धव जैसा ज्ञान मिल सके। तभी तो हम भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ज्ञान गुदरी एक ऐसा स्थान है वृंदावन में, आज भी है, जहाँ उद्धव ने गोपियों को ज्ञान देना चाहा था, लेकिन गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ और भगवान श्री कृष्ण से कहो कि जो तुमने गोपियों को प्रेम दिया है, जो विरह दिया है, हम उसी में खुश हैं। हमें ना ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, ना त्याग चाहिए। हम तो तेरे ऊपर वैसे ही आत्मसमर्पण है, क्योंकि गोपियाँ ऋचाएँ हैं और ऋचाएँ जब समर्पित हो जाती हैं परमात्मा के करीब, तो उन्हें ना ज्ञान की ज़रूरत होती, ना उन्हें त्याग की ज़रूरत होती, ना उन्हें समर्पण की भावना की ज़रूरत होती। वो तड़पती हैं, परमात्मा की तरफ जाने के लिए ललायित रहती हैं, तड़पती हैं। जैसे भगवान परीक्षित जब भागवत जी सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज जी से, तो वो ललायित रहते थे, उनकी इंद्रियां, उनकी ऋचाएँ सब भागवत जी में समा गई थी। और कहते हैं ना कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता नहीं रहा और सुखदेव जी जैसा वक्ता नहीं। तो हमें भागवत अगर सुननी है तो सुखदेव जी जैसे वक्ता से सुननी चाहिए और हमें राजा परीक्षित की तरह श्रोता बनना चाहिए। तभी हम भागवत की गहराइयों में, भागवत की अनुभूतियों में, भागवत जी के भावों में, भागवत जी की रहस्यमता के विषय से जान पाएंगे, माखन की उपलब्धता को जान पाएंगे, भागवत जी की आध्यात्मिकता को जान पाएंगे, राधा जी को जान पाएंगे और कृष्ण के प्रेम को जान पाएंगे, यशोदा जी के प्रेम को जान पाएंगे।
इसलिए हमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान, वैराग्य और त्याग की को समझना होगा और पाना होगा। आज के लिए राधे राधे।